युवा निडर युवा होता है। अब निडर की मतलब क्या है? फरियादी। उसको ताकत नहीं कहता है, वो ताकत नहीं। ताकत कौन है? तो ताकत है महात्मा गांधी वाला ताकत, ताकत है भगत सिंह वाला ताकत, ताकत है खुदीराम बोस वाला ताकत। महात्मा गांधी 98 पाउंड के, कोई कटिंग के नहीं, बे कटिंग, लेकिन उसका नाम से हिलता था अंग्रेज। चर्चिल का नाम सुना है? चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, और वहां से किसी को भी वायसराय बनने के लिए भारत भेजते थे, उनसे कहता था कि वो मिलेगा 98 पाउंड के आदमी, गांधी नाम है उसका। क्या नाम है? गांधी। उससे तुम लोग नजर से नजर मिला के बात मत करना, नहीं तो तुमको मोह लेगा, हो में हो मिला लेगा। तुम जब भी बात करेगा तो ऐसे मुड़िया झुका के बात करना। और गांधी अपना आत्मकथा में लिखते हैं, कोई भी वायसराय हमको मिलने आया करता था तो वो पैर देख करके बात करता था, नीचे देख करके बात करता था, सर झुका के बात करता था। किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि वो आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर था। नारा लगाता है सरस्वती माता, बोलो सरस्वती माता। कैसे देता? कटिंग कटाए के देता कि पढ़ के देता? कैसे देता? कैसे देता? पढ़ के देता, मेहनत करके देता। भैया सरस्वती माता को बैर सुनाते हैं, लीजिएगा? लीजिए नहीं लीजिएगा? अगर किसी सड़क पर घूमते हुए साधारण आदमी को आप लोग देखते हो तो उसमें अपने आप को भी देखो कि कहीं ना कहीं हम भी ऐसा बनने जा रहे हैं आने वाले समय। दुनिया में कोई माई के लाल नहीं है कि कोई जंतर बांध देगा और कोई हमको आशीर्वाद दे देगा। केवल आशीर्वाद काम नहीं करता है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक दुनिया में कोई भी हमको सुधार नहीं सकता। हमारे अंदर दो जीव बैठा हुआ है, एक तो मानव और दूसरा दानव। अब हम उस काम से अपने आप को पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर अभी हावी कौन है, दानव हावी है कि मानव हावी है। तुम लोग कभी कभी अपने आप को चेक करना कि मेरे ऊपर ज्यादा हावी होता कौन, दानव या मानव। इसको जानने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, और सूक्ष्म बुद्धि कहाँ से आएगा? तो उसी का नाम है ध्यान और गायत्री मंत्र। ध्यान और गायत्री मंत्र लगातार बताते हैं, कोई जंतुर मंत्र पूजा पाठ का चीज ये नहीं है। हम लोग मानव के लिए क्या करते हैं? हमारे अंदर दो जीव बैठा हुआ है, एक दानव और एक मानव। हम दानव के लिए कितना काम करते हैं और मानव के लिए कितना काम करते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जगा किसको रहे, दानव को या मानव को। मानव को जगाने के लिए हम सुबह सुबह 20 मिनट गायत्री मंत्र कर लिए, 24 घंटा में 20 मिनट। तो दानव को जगाएंगे, आओ वीडियो दिखाते हैं, आओ गाना सुनाते हैं, चलो नहीं चप्पल चुरा के भाग जाएंगे, आम तोड़ के लाते हैं चुरा के। किसको जगा रहे हैं? दानव को जगा रहे। चलो तुमको चुगली करवाते हैं, किसको जगा रहे हैं? दानव को जगा रहे हैं। मानव को जगाने के लिए हमने क्या किया? अभी हम लोग लगातार न्यूजों में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तुम लोग भी सुन रहा होगा और पढ़ रहा होगा कि दुनिया में इतना आग लगा हुआ है, इतना आग लगा हुआ है। युवा में आग लग जाए तो ठीक ठाक नॉर्मल है कि युवा है, जवानी है, जग गया, लेकिन बुढ़ारियों में जवानी जगता है। सुना है तुमको? नहीं सुना है? बहुत सुना होता है। हम यहाँ फिर क्यों आते हैं? यहाँ फोटो लगा है स्वामी विवेकानंद का, यहाँ फोटो लगा है पंडित श्री राम शर्माचार्य का। क्यों लगा है? हमको यहाँ बार बार आकर के भुला करके एक एक बात सुनाता है कि गायत्री मंत्र करो, गायत्री मंत्र करो, ध्यान करो, अपने मस्तिष्क को बढ़िया बनाओ। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं, तुम लोग भी देखता है कि समाज जिस तरीके से बदलता जा रहा है, आने वाले समय में समाज रहने काबिल नहीं रहेगा। कहाँ रहोगे? न्यूज सुन रहा है अभी हाल में एक लड़की प्रेमी के चक्कर में अपन पति को, कहाँ के? राजस्थान के। सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना तो सुन लो। पत्नी जो है अपने पति को टूर पर घुमाने के लिए ले जाती है,
और फोन कर देती है अपने प्रेमी को, और वो 3-4 को लेकर के आता है, पति को ही मार डालता है। कहाँ रहोगे, किससे शादी करोगे? पहले सुनते थे लड़के खतरनाक है, अरे रोज से 20 गुना खतरनाक। पहले माता सीता हुआ करती थी, पहले द्रौपदी हुआ करती थी, पहले मीराबाई हुआ करती थी, पहले कौशल्या हुआ करती थी, ये सब नारी थी। पहले झांसी की रानी हुआ करती थी, जो कि पति के लिए कहीं भी लड़ जाना, पति के लिए जिंदा आग में जल जाना। पद्मावती का नाम सुना है तुम लोग? पति के लिए जिंदा आग में जल जाना। और अभी मान लो तुम लोग नौकरी ले लिया, पढ़ लिया, अब पढ़ के नौकरी कर लिया, शादी हो गया तुम लोगों को। अब शादी हो गया तो जाएगा नौकरी करने के लिए, तुम गया उधर, पत्नी गई, कहाँ रखोगे? समस्या है कि नहीं? तो घर को संभालना भी सबसे बड़ा जिम्मेदारी हो गया कि हम ऐसा बने कि हम अपने घर को कंट्रोल में कर सके। हम गायत्री मंत्र करें, हम ध्यान करें। अभी दूसरे के ऊपर बीत रहा है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही हाल हो रहा है कि बगल में बम फूट रहा है, हम छुप रहे हैं ऐसे करके। लेकिन ये बहुत दिन दूर नहीं है कि जब वो समय हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ हमारा शादी होगा तो हम कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या चाहिए? लोगों के हर एक लोगों में क्या पहुंचाना होगा? सद्बुद्धि। अभी बुद्धि सबके पास है, लेकिन पहुंचाना क्या होगा? जब तक बढ़िया बुद्धि नहीं हुआ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जब तक हमारे अंदर बुद्धि नहीं आया, जब तक हमारे अंदर सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका, रहने का तरीका अगर हम इसको बढ़िया नहीं किए तो गारंटी के साथ बोलते हैं आने वाले 10 से 20 साल में ये समाज रहने के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो, हम लोगों के नज़र में तुम लोग कहीं ना कहीं बच्चा। हम लोग जो जमाना पीछे से देखते आ रहे हैं और जो अभी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। इतना बदला है कि अभी लोगों का रिस्पेक्ट खत्म होते जा रहा है। देखता है तुम लोग? नहीं देखता? छोटा बच्चा बड़ों का वैल्यू नहीं कर रहा है। क्यों करेगा? क्योंकि बड़ा में कोई गुण ऐसा नहीं। तो हम लोग गुणवान बने, हम लोग संस्कारवान बने। किताब खूब पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमारा ये भी जिम्मेदारी है, हमारा ये नैतिक जवाबदेही है कि हम अपने गुणों को, हम अपने संस्कार को थोड़ा सा बढ़ाएं। अगर इसको नहीं बढ़ाया तो ऐसा ऐसा गाना गाने वाला लोग है, ऐसा ऐसा लोग है जो तुमको बर्बाद करेगा। अभी बहुत लोगों को पूछेगा तो बोलेगा हम पहले जाते थे कहाँ, BSS जाते थे, अब काहे जाता है? तो बगल वाला पागल कुत्ता काट लिया, अब नहीं जाते हैं। पागल कुत्ता कौन? उसका दोस्त। पागल कुत्ता कौन? उसका दोस्त। क्योंकि वो तो पागल है, ये है, तुम भी पागल बनोगे। कैसे बनोगे? अगर हम गायत्री मंत्र नहीं किए, अगर हम ध्यान से नहीं जुड़े, आने वाले समय में घर घर ध्यान को पहुंचाना होगा, आने वाले समय में घर घर गायत्री मंत्र को पहुंचाना होगा। क्योंकि एक का मंत्र है जो हमारे बुद्धि को सही कर सकता है। अगर हम पढ़ें, हम लोगों का भी सबसे बड़ा काम अगर देखा जाए तो क्या है? हम लोगों का सबसे बड़ा काम अभी ये पढ़ना। ईमानदारी से पूछो, क्या हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम? भैया हम मनाते हैं सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा में क्या करते हो भैया? सरस्वती पूजा में हम गाना बजाते हैं। कौन गाना? गाना तो बहुत बढ़िया बजाते हैं। क्या करते हो? अगरबत्ती घुमाते हैं, इतना मोटा अगरबत्ती खूब घुमाते हैं और शाम को गाना बजाते हैं। और गाना बजाते हैं और भोरे शाम को जा करके उनको जाके डैमा में फेंक देते हैं, फंसाए देते हैं, फेंक देते हैं। और हो गया हमारी सरस्वती
पूजा। कभी जानने का ये प्रयास किया कि सरस्वती माता हमको देना क्या चाहती है, सरस्वती माता हमको क्या सुनाना चाहती है, हाथ में बीना है क्या कहना चाहती है, हाथ में पुस्तक है उससे क्या संदेश देना चाह रही है, सरस्वती माता क्यों इतना महान बन गई, क्या हमें वो गुण नहीं है कि हम महान बन सकते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, अश्लील गाना बजाए, पूरा गांव में घूमे, वैसा गाना बजाए जिनको अगर हम माता पिता के सामने सुने तो शर्म आ जाएगा। तो हम गाना किसमें बजाते हैं? सरस्वती पूजा में। तो क्या करते हैं, डांस करते हैं, और क्या करते हैं, उसको ले जा करके फेंक देते हैं। हो गया सरस्वती पूजा। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, विद्या लेंगे नहीं, करेंगे कौन चीज? पूजा करेंगे। पूजा कैसे करेगा? अगरबत्ती घुमाएगा। और क्या करेगा? तो सरस्वती माता जब हमरा विद्या नहीं देगी, नारा लगाता है सरस्वती माता, बोलो रे सरस्वती माता कैसे देता? कटिंग कटाए के देता, पढ़ के देता, कैसे देता? कैसे देता? पढ़ के देता, मेहनत करके देता। भैया सरस्वती माता को बैर सुनाते हैं, लीजिएगा? लीजिएगा नहीं लीजिएगा? सरस्वती माता को तुम्हारे पैर से कोई लेना देना नहीं है, सरस्वती माता को तुम्हारे बादाम से कोई लेना देना नहीं। अरे वो तो भाव देखती है, भाव कि तुम किस भाव से हमारे पास आते हो। सरस्वती माता के पास भैया गए, ध्यान हमारे चपलवा पर, कोई ले भाग न जाए, जल्दी जल्दी चढ़ाएंगे और निकलेंगे चप्पल पहन के, तो कहाँ से होगा? अगर सरस्वती माता को पूजने में जापान रहता, अगर सरस्वती माता को पूजने में अमेरिका रहता, चाइना रहता, फ्रांस रहता, इंग्लैंड रहता, जर्मनी रहता, तो वो कैसे होता? वो भी हम लोगों की तरह कमजोर, निडर, कोई भी धमका के चल जाए। अभी युवा कैसे है? लूज पूछ समझ रहे तुम लोग? आम खाया है? आम चूसते हैं, आम चूस लिए, जो उसका जो कवर बजा बुलाए के फूक दिए, लो ना आप लिया। अरे इतना लूज पूछ कर रहा है रे। युवा का हाल अभी वही है, अंदर से फीट फाट, सॉरी बाहर से फीट फाट, अंदर से मोकामा घाट, बाहर से फीट फाट, अंदर से ये हाल है क्या कर युवा का? बाहर से खूब पोतले, ये पूरा चिकना लेगा, भीतर में कौन चीज है? सीखा, भीतर में कौन चीज है? गुटका। युवा भगत सिंह थे, युवा महात्मा गांधी थे, युवा स्वामी विवेकानंद थे, युवा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य थे, युवा भी प्रेमानंद जी महाराज। कभी जानने का प्रयास किया कि हम आते हैं, कोचिंग आते हैं, क्या कोचिंग हम किताब को ले जाने के लिए और ले आने के लिए आते हैं? क्या हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि हम पढ़े? कितना घंटा पढ़ते हैं, कभी सोचा? नहीं सोचा। तो रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। हम लोग मनाते हैं, ये कौन है? स्वामी विवेकानंद युवा दिवस मनाता है। क्या मनाता है? युवा दिवस। क्या मनाता है युवा दिवस? 12 जनवरी। तो भैया हम लोग मनाते हैं युवा दिवस। काहे रे? जयंती है, स्वामी विवेकानंद के जयंती है, तो काहे मनाता है रे? अगर जन्म दिवस है तो मनाएंगे ना? मनाना हमारा नैतिक जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। हम युवा दिवस मनाएंगे। अच्छा अगर जीवनी पढ़ाए न पढ़े तो न किताबा लेके रख दिए, मतलब हमने इनको जानने का प्रयास नहीं किया। अब फोटो लगाएगा 5 फीट 6 फीट, अगरबत्ती घुमा रहा है, कर कौन सी रहा है? एको गुण अगर अपनाया? नहीं अपनाया। स्वामी विवेकानंद कैसे पैदा होगा? किसी ने पूछा कि भारत में ही भगवान क्यों जन्म लेते हैं?
पूरा दुनिया जब भगवाने के है तो भगवान अमेरिका में जन्म ले लेता, भगवान चाइना में जन्म ले लेता, भगवान जापान में जन्म ले लेता, तो भारत में जन्म काहे लेता? क्यों? क्योंकि ये भूमि ऐसा है कि यहाँ कर्मों की भूमि है। क्योंकि यहाँ कौशल्या जैसी माता भारत में मिलती है, दूसरा देश में नहीं मिलती है। दूसरा देश में देखो ना शादी होता है, क्या होता है जानता है तुम लोग? शादी मतलब होता है दूसरे देश में एंजॉय। शादी मतलब इंटरटेनमेंट, एग्रीमेंट। जब तक मजा मिला ठीक है, मन भर गया, विचार नहीं मिल रहा है तो हूँ उधर हम हूँ इधर। लेकिन हम लोग वैसा करते हैं, हम लोग अग्नि के साक्षी में साथ फेरा लेते हैं कि हम जन्मों जन्मांतर तक हम तुम्हारे साथ रहा करेंगे। तो ऐसा पवित्र रिश्ता अगर भारत में है तो भगवान कहाँ जन्म लेगा? भारत में। बात समझ में आ रहा है? हम लोग मनाते हैं खाली युवा दिवस, हम लोग मनाते हैं सरस्वती पूजा, हम लोग मनाते हैं अभी कौन सी मनाया रे? काली पूजा। क्या सीखा? काली माता से क्या मांगा कि हमको फर्स्ट करा देना, 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? लड्डू चढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग जाते हैं बजरंगबली के पास। सुनो, बहुत सारे लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? तुम लोग भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो बहुत सारे लोग जाएगा जब 10वां के एग्जाम नजदीक आएगा और कुछ नहीं पढ़े लिखे रहेगा, भगवान के पास कौन जाता है? कमजोर लोग। भगवान के पास भिखारी बन के जाने वाला कौन? कमजोर लोग। अच्छा, भिखारी को कोई आए और हमसे भीख मांगे, हम क्या देते हैं? देखो रे चिल्लर का को है रे, दूध का दे दो। मांगना मतलब क्या देना? चिल्लर। अगर हम भगवान को मांगने जाएंगे तो क्या देगा हमको? चिल्लर। कभी भी नोट तुमको देने वाला नहीं है। तो भगवान के पास जाते हैं, बजरंगबली के पास। बजरंगबली, हमें आप तो मित्र है ना, दोस्त हैं हम दोनों, शादी करवा दीजिएगा। क्या करवा दीजिएगा? शादी करवा दीजिएगा। बजरंगबली खुद शादी नहीं किया। मांगने कौन जाता है? कमजोर लोग। लेकिन जो ओरिजिनल युवा होता है वो निडर होता है, वो डरता नहीं है, वो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है। सबसे बड़ा पूजा अगर किसी को माना जाए वो कौन है? कर्म। अगर कर्म हमारा अच्छा है तो कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ है तो वो हमारे साथ गलत कर सकता है। अगर हम बढ़िया से पढ़े, ऐसा पढ़े कि वो चैप्टर से अगर हमको कहीं से पूछ दिया जाए हम जवाब देंगे। पूजा पाठ से, मिश्री से, लड्डू से, खोवा से मतलब ही नहीं। हम दिल से बात करेंगे इनसे और हम बोलेंगे कि हमारा ये अधिकार है, हमने वो किया है, हम पढ़े हैं। नहीं तो आप कहीं से हमको पूछ लीजिए, आपको देना पड़ेगा और रिजल्ट होगा, बढ़िया रिजल्ट होगा और जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। कैसे बढ़ोगे? एक एक चैप्टर को अगर हम खत्म करें, किसी में इतना हिम्मत है कि वो चैलेंज कर सकता है कि वो चैप्टर हम पढ़ते हैं तो कोई भी एनीबॉडी कहीं से हमको पूछ दे और हम बताने के लिए तैयार है तो हम दावे के साथ करते हैं, उसको रोकने वाला कोई माई के लाल नहीं। लेकिन ऐसा करोगे तब तो सुन लेता है, यहाँ से फूल ऐसे हो जाता है, सिरैया बन जाएगा। हो कल्याण ना हो तो हमरा से ना होगा, ये दूसरे करेगा। अरे टॉप कौन करता है? टॉप करता है युवा, टॉप करता है लड़का, टॉप करता है लड़की। उसको भी 2 आंख, उसको भी 2 आंख, हमें भी 2 आंख, हमें भी 2 आंख। अंतर कहाँ हो जाता है? माइंड का अंतर हो जाता है। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, जिसने अपने माइंड को बना लिया, उसको कोई रोकने वाला नहीं। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल बजता स्वांग निराले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। सुना? नहीं सुना? सुना? कैसे सुनोगे? कैसे सुनोगे? आशीष यादव को सुना है? साई लाल को सुना है?
और जिस गाने को सुनने से हमारा मन, हमारा चित्त सही होता हो, हमारा मन सही दिशा में जाता हो, कैसे सुनोगे? कभी मौका मिले तो ये सब गाना सुनो। इससे हमारा भाषा बहुत शानदार हो जाएगा, इससे हमारा लैंग्वेज बदलता हुआ चला जाएगा, इससे हमारा मन बदलेगा। और जब हमारा मन सही हो जाएगा, जब हम अपने मन को अपना दास बना लेंगे, तब हम कहीं भी जा सकते हैं। इसके बदौलत जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मन को कैसे करोगे काबू में? एक ही रास्ता है, गायत्री मंत्र और ध्यान। इसी के बदौलत हम मन को फ्रेश रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं, जैसा मन करेगा वैसा कर सकते हैं। लेकिन करोगे तब तो 24 घंटा में कितना मांगा जा रहा है? 20 मिनट हमारा लिए नहीं, हम किए हैं, हमको अनुभव हुआ है, अनुभव होता है, तब आपको बताते हैं कि आप भी करो और आप भी विनाशकारी से बचो। महाभारत देखा है तुम लोग? नहीं देखा है? फिल्म देखा है? नीमन दुल्हा नहीं देखा? महाभारत देखा? महाभारत में 2 पार्टी था, कौरव और पांडव। ज्यादा संख्या में कौन? ज्यादा संख्या में कौन? कौरव। अभी समाज का यही हाल है, अच्छे लोग बहुत कम है, खराब लोग बहुत ज्यादा है। लेकिन जीता कौन? पांडव। कौन जीता? क्योंकि सच्चाई को डगमगा सकते हो, हिला सकते हो, लेकिन उसको हरा नहीं सकते। आजादी पढ़ा? भारत की आजादी नहीं पढ़ा? भारत में उस समय जितना लोग था, उसमें से 10% महात्मा गांधी के साथ था। 90% महात्मा गांधी का मजाक उड़ाता था, 90% क्रांतिकारियों पर पत्थर फेंका करता था, 90% क्रांतिकारियों को गाली देता था। और जो 10% था वो केवल महात्मा गांधी के साथ था कि हाँ बढ़िया काम कर रहा है, तुम चल गए जा, बढ़िया काम हो रहा है। महात्मा गांधी के साथ चलने वाला कौन? 3% ऐसा आदमी था जो महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चला करते थे। और 10% सिर्फ सपोर्ट करता था, नहीं बढ़िया काम हो रहा है, लगे रहो लगे रहो, पुश कर रहा है, कम से कम कॉन्फिडेंस तो दे रहा है। लेकिन जो 90% आदमी था वो गाली दिया करता था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो किसको याद करते हैं? महात्मा गांधी को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। तो अभी यही जमाना है जिसने अपने घर को बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा सेवागर वही कोई है तो अपने आप को बदलना है। संसार की सबसे बड़ी सेवा अपने आप को बदलना है। अपने आप को जिसने बदल लिया वो सब कुछ बदल देगा। जिसने अपने आप को जान गया वो सब कुछ जान जाता है, उसके लिए कुछ भी अनजाना नहीं रहता। तो महात्मा गांधी को गाली दिया करते थे कौन? कौन? जमींदार लोग, बड़े बड़े घराने के लोग, पागल है, आधा धोती पीना हो रे, आधा ओढ़ा हो रे, एकरा से देश आजाद होगा रे। बड़े बड़े झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, पीर अली, इतना बड़ा बड़ा राजा महाराजा, वीर कुंवर सिंह, इस सब से कुछ हिलवे नहीं किया। 98 पाउंड के आदमी क्या हिलाएगा रे? लेकिन उन्होंने हिलाया किसके दम पर? भारत के अध्यात्म के दम पर, गायत्री मंत्र के दम पर, ध्यान के दम पर। तुम लोगों को बार बार बताते हैं गांधी जी क्या लिखे हैं अपने आत्मकथा में? अगर हम 30 मिनट गायत्री मंत्र नहीं करते ना जाने में कब का पागल हो गया रहता। कैसे पागल हो जाता? वो टॉर्चर बर्दाश्त उससे होता नहीं। अब सोच के देखो, हम चले लोगों को समझाने कि पाठा मत काटो, वो भी जीव है, मृत्यु भोज मत करो,
गलत बात है। अच्छा विचार सुनो, अच्छा गाना सुनो, मारेगा मलेरिया भसका देगा। नहीं भसकाएगा? नहीं भसकाएगा? गाली देगा हमको, चप्पल से मारेगा। इतना सहते हुए भी महात्मा गांधी लड़े। किसके लिए? अपने लिए नहीं, देश के लिए लड़ा। और अभी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जब ऊपर से देखते होंगे, भगत सिंह देखते होंगे, वो रोता होगा माथा धर के, एकरा लिए आजाद करवाए रे, क्या कर रहा है? कभी सोचा है क्या कर रहे हैं? वैसे वैसे क्रांतिकारियों का अपमान हो रहा है भारत में। अगर हम उनके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, हम गलत गलत रास्तों पर जा रहे हैं, तो अपमान है। झांसी की रानी का अपमान है, मीराबाई का अपमान है। हम वैसे रास्ते पर चले, हम गुणवान बने, हम संस्कारवान बने, तब हमारा कल्याण होगा। और उसके लिए अभी हम लोगों के पास एक ही हथियार है, और वो है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जब तक हम मन से नहीं पढ़ेंगे, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन पढ़ोगे, पढ़ने का बाद नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते। हमारा भविष्य में क्या होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं, जो मन से पढ़ा, जो शिद्दत से पढ़ा, वो कभी भी गरीब नहीं रह सकता, कभी भी दुखी नहीं रह सकता। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है अभी हम केवल और केवल क्या करें? पढ़ें। ईमानदारी से पूछो, कौन कितना घंटा पढ़ता है? कुछ नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, घूमने लग जाता है, सुता जाता है, उठते हैं, लार ले लड़कर रहता है, इन्हें से निकल गया, कैसे पढ़े? युवा है, युवा के लार चुभता है? नहीं चुभता है। युवा के लार चुभता है? देखने से लगे, चेहरा से लगे कि सच्ची में ये युवा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? चेहरा लटका हुआ, गाल धसा हुआ, आंख भूकल है। जो जो गलत गलत काम करेगा, गाल धस जाएगा बाबू। सुन लो, सही रास्ता पर रहना। अभी लड़की है ना, तो क्या अभी बताते हैं, एकदम चरित्र बढ़िया रखो, आचरण बढ़िया रखो, एकदम सब कुछ बढ़िया रखो, तब बाजू में दम आएगा, इसमें दम होगा, मस्तिष्क में दम होगा, विचार करने की शक्ति में दम होगा, सोचने की शक्ति में दम होगा। कोई हमको डगमगा नहीं सकता है। जो गलत आचरण नहीं पकड़ा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। देखने से लगता है सच्ची में युवा है। अब भोरे भोरे कोनो युवा को देख लिया, जतरे खराब हो गया, सूद के उड़ाता ऐसे था, लारा घूम गया था मोछा अपना। युवा युवा नहीं, युवा युवा निडर युवा होता है। अब निडर के मतलब यह है खरिया, उसको ताकत नहीं कहता, वो ताकत नहीं। ताकत कौन है? तो ताकत है महात्मा गांधी वाला ताकत, ताकत है भगत सिंह वाला ताकत, ताकत है खुदीराम बोस वाला ताकत। महात्मा गांधी 98 पाउंड के, कोई कटिंग के नहीं, बेकटिंग, लेकिन उनका नाम से हिलता था अंग्रेज। चर्चिल का नाम सुना है? चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, और वहां से किसी को भी वायसराय बनने के लिए भारत भेजते थे, उनसे कहता था कि वो मिलेगा 98 पाउंड के आदमी, गैंडी नाम है उसका। क्या नाम है? गैंडी। उससे तुम लोग नजर से नजर मिला के बात मत करना, नहीं तो तुमको मोह लेगा, हो में हो मिलावा लेगा। तुम जब भी बात करेगा ऐसे मुड़िया झुकाए के बात करना। और गांधी अपन आत्मकथा में लिखते हैं, कोई भी वायसराय हमको मिलने आया करता था तो वो पैर देख करके बात करता था, नीचे देख करके बात करता था, सर झुकाए के बात करता था। किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि वो आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास वो पावर था। इस शरीर से कोई छुड़े जाने वाला नहीं,
इसका मतलब ही नहीं कि ऐसे हो जाओ, शरीर भी बनाओ, मस्तिष्क भी बनाओ, मन भी बनाओ और विचार को सुधरो। जब तक हमारा मन सही नहीं होगा, जब तक हमारा विचार सही नहीं होगा, तब तक हमको पढ़ने में मन लगेगा नहीं। सब बोलता है, फूफा हो, मामू हो, मौसा हो, नाना हो, अरे मन से पढ़ा करो, मन लगेगा तब न पढ़ेंगे। मन कैसे लगेगा ये कोई बताता नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ बुलाते हैं कि मन कैसे लगेगा। एक एक ऑप्शन है, 20 मिनट करो ध्यान, तब तुम्हारा मन फ्रेश होगा। और 20 मिनट ध्यान करने में कोई लाज हमको नहीं होना चाहिए। कोई गलत काम करता है लाज लगता है उसको, सिगरेट पीता है लाज लगता है उसको, गाली देता है लाज लगता है उसको, गाना सुनते हुए सड़क पर चलता है लाज लगता है उसको, हिप्पी कटिंग कटा लिया लाज लगता है उसको, नहीं लगता है। जब खराब काम करने वालों को लाज नहीं लगता है, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, हमको लाज क्यों होना चाहिए? लाज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पहले हम डर डर के करते थे और अभी हम जोर जोर से करते हैं। ओम करते हैं या गायत्री मंत्र करते हैं जोर से, ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि कर रहा है ध्यान, ये सुधर रहा है, ताकि लोग हमारा देखा देखिए सुधरे। हम लोगों को बताते हैं, डरने की कोई बात इसमें नहीं। जब गलत रास्ते पर चलने वाले उंगली माल, गला काटने वाला उंगली माल सुधर सकता है, हम क्यों नहीं सुधर सकते? जब गलत रास्ते पर चलने वाले बरदराज, नाम सुना है? नाम सुना है? जब बरदराज सुधर सकता है तो हम क्यों नहीं सुधर सकते? हम सुधरे हैं और आवश्यकता है कि और हम सुधरे। जब भगवान ने हमको मौका दे ही दिया है, ऐसा माहौल दे ही दिया है, तो हमारा जिम्मेदारी है इस माहौल को अपने सौभाग्य में बदले। सौभाग्य जब हमारा बदल जाएगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा, तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। हमको पढ़ने में मन लगेगा और जिस काम को करेंगे उसको बढ़िया से करेंगे। नहीं तो क्लास में पढ़ाते हैं, ये बताया रे, एग्जाम में बताएंगे वेद, कौन खेत में होता है वेद सर? कौन खेत में वेद होता है? तो तुमको वेद क्या बताएंगे? पहले बनो, उस तरह से बनो कि अगर हम किसी को देखें, किसी से नजरें मिलाएं तो डरे नहीं। युवा कौन? जो निडर हो, जो डरता नहीं, जो कहीं भी किसी भी दिशा में दहाड़ के चला आ जाए, उसको बोलते हैं युवा। जमाना देख रहा है कितना तेजी से बदल रहा है, दोनों चलेगा। अभी सृजन भी होगा और विनाश भी होगा। तय हम लोगों को करना है कि हमको सृजन में भाग लेना है कि विनाश में भाग लेना है। जितना जल्द तेजी से सृजन होगा, उतना जल्द तेजी से विनाश भी हो रहा है। देख रहा है तुम लोग, एक से एक कांड होता है। समधि समधन को लेके हरार, युवा तो बैठले रह गया, नौकरी की तैयारी ये करे मैं, बात वहाँ हो रहा है कुछ हो रही है। ये सब कभी सुना है तुम लोग? पहले सुना नहीं सुना, लेकिन अभी हो रहा है। तो जरूरत है खुद भी गायत्री मंत्र करें और घर वालों को भी गायत्री मंत्र करवाएं, ताकि उनका भी बुद्धि सही हो। लेकिन घर वालों को कब करवाएंगे? जब खुद करेंगे तब ने। जब खुदे ध्यान नहीं हो रहा है, खुदे हम नहीं सुधरल है, तो घर वाला सुधरेगा नहीं। जरूरत है सब सुधारो, हम भी सुधार रहे हैं, आप लोग भी सुधारो, अपने आप को बनाओ, घर वालों को बनाओ, उसको सही रास्ते पर ले जाओ। जिम्मेदारी अब हम लोगों के कंधे पर आ गया है, वो लोग से कुछ होगा अब नहीं। खुद भी सुधरो, दूसरों को भी बनाओ, खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ। गुरुदेव बार बार कहा करते हैं, खुद सुधरो तब युग सुधरेगा। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक युग बदलने वाला नहीं। हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। कैसे बदलोगे? कटिंग कटाए के, मेकअप लगाए के? कैसे? अंदर से बदलना है। ये पूजा पाठ जितना भारत को डुबाया है, उससे ज्यादा किसी चीजों ने भारत को नहीं डुबाया। पूजा में बिल्कुल फंसना ही नहीं है। हम लोग फंसाते हैं भगवान को। आइए ना, हम नहीं फंसेंगे,
बाबा हम नहीं बनेंगे, आपको फंसाएंगे। मछली फंसाया है तुम लोग, बंसी देखा है तुम लोग, बंसी में डालते हैं मछली का चारा और मछली फंसा। वही बात है भगवान की, जैसे मछली में देते हैं चारा, उसी तरह भगवान को दिखाते हैं लड्डू। लीजिए ना, मीठा मीठा है, नया नया अभी ताजा बना है, नहीं खाइएगा, ठीक है चल देते हैं। मतलब भगवान को हम लोगों ने क्या बनाया, बेवकूफ, लेकिन वो बेवकूफ बनने वाला नहीं। गुरुदेव कहा करते हैं कि जैसा चोर हो तुम, वैसा तुम्हारा चोर है भगवान। भगवान चोर नहीं है, हम अपने अनुसार भगवान को बना लिए। जिरंग चोर हम, उरंग के चोर अमर भगवान। लड्डू में तरह पास करवा देगा, पाठा में तुमको पास करवा देगा, होने वाला ना है, कभी ना है। कभी कभी ऐसा करना, तो जंतुर ले लेना, कलावा पी लेना, अब बोलना पढ़ेंगे ना, सुतो अब जंतुर बांध ये लिए हैं, कलावा पहन ये लिए हैं, बड़का को टीका लगा ये लिए हैं, तो पास तो हमारा होना निश्चित है। हमको कोई माई के लाल रोक नहीं सकता है। होगा नहीं होगा, उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत। खून खोलता है मेहनत करने के लिए, नहीं करता है। खून ठंडा गया, जम गया खून, बुढ़ा गया, बुढ़वा के उंगली करता है तैयो खून बहता है, तो के खून ये जम गया है। इतना बात बताते हैं, शरीर में खलबली मच रहा है कि पढ़ेंगे घर में जाके